गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 21 मई और 21 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी और मदन राठौड़ को संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ तथा पाली के सांसद पीपी चौधरी इनको संसद रत्न पुरस्कार मिलने जा रहा है। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से संसद रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई थी। इसी के साथ ही देश के 17 सांसदों और संसद की 2 स्थायी समितियों के सदस्यों को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। इन सांसदों का चयन संसद में इनकी मौजूदगी, पूछे गए सवालों और डिबेट में इनकी भागीदारी के आधार पर किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 15 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक दिव्यांगजन पार्क का निर्माण किया जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान के कोटा में तकरीबन 15 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक दिव्यांगजन पार्क का निर्माण होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा में 15 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक दिव्यांगजन पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसमें योग केंद्र, व्यायाम स्थल, पुस्तकालय और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं होंगी जहां दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से समय व्यतीत कर सकेंगे। ये पार्क न केवल शारीरिक सुविधा देगा बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास को भी मजबूती देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली सीआईएसएफ महिला अधिकारी गीता सामोता का संबंध किस जिले से है। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं सीआईएसएफ अधिकारी है गीता सामोता, इनका संबंध सीकर से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की महिला उप निरीक्षक गीता सामोता ने 19 मई 2025 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर इसकी ऊंचाई है, यहाँ पर तिरंगा फहराकर इन्होंने इतिहास रचा है। राजस्थान के सीकर के छोटे से गांव चक से ताल्लुक़ रखने वाली गीता सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी है जिन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। गीता ने साल 2011 में सीआईएसएफ को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में एम प्लस सोलर कंपनी ने किस राज्य में प्रोजेक्ट जय नामक एक महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। तो राजस्थान में एम प्लस सोलर कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जय नामक एक महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एम प्लस सोलर कंपनी ने राजस्थान में एक महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है जिसे प्रोजेक्ट जय नाम दिया गया है। यह पहल रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस परियोजना के तहत कंपनी ने बीकानेर जिले के जैसलमेर गांव में 360 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया है। यह परियोजना भारत के व्यावसायिक और औद्योगिक ग्राहकों को सौर ऊर्जा के लाभ प्रदान करेगी। प्रोजेक्ट जय में बाईफेशियल मॉड्यूल, सिंगल एक्सिस ट्रैकर्स और पूरी तरह से ऑटोमेटेड क्लीनिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा में किसके द्वारा प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन किया गया था। यह दोस्तों प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन किया गया था कोटा में ओम बिरला के द्वारा, जो कि लोकसभा अध्यक्ष है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 मई को कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन किया। यहाँ ये केंद्र दिव्यांगजनों के आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र में दिव्यांगजनों को दंत प्रत्यारोपण, दृष्टि सुधारक चश्मे, कृत्रिम अंग, कमर एवं गर्दन के पट्टे, सहायक छड़ियाँ और अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। विशेष रूप से डिजाइन की गई ऐसी छड़ी भी दी जाएगी जो अंधेरे में सामने व्यक्ति की मौजूदगी का संकेत देती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में ज्वेलरी जस्ट शो का आयोजन है वो कब किया जाएगा।
तो इस साल जयपुर में ज्वेलरी जस्ट शो का आयोजन है वो 4 से लेकर 6 जुलाई को राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जयपुर में स्थित जेईसीसी में 4 से 6 जुलाई को आयोजित होने वाले B2B जस्ट शो के पोस्टर का विमोचन किया गया था। ज्वेलरी से रिलेटेड ये शो है और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा इस पोस्टर का विमोचन किया गया। देश भर में विशिष्ट पहचान रखने वाले B2B जस्ट शो व्यवसायियों को, जो ज्वेलर्स व्यवसायियों को अपनी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नए अवसरों की खोज करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने पर अधिकतम लागत की कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। तो इसमें ध्यान रखना, जो राजस्थान में गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, इसमें किसानों को अधिकतम 50% है वो सब्सिडी दी जाएगी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने पर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने पर लागत का 50% या अधिकतम 10,000 रुपये प्रति यूनिट तक की सब्सिडी मिलेगी। यह सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से 50,000 किसानों को फायदा पहुंचे। इसके लिए किसानों को अपने खेत में खास आकार की वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनानी होगी, जिसमें केंचुए की मदद से गोबर और अन्य जैविक कचरे को खाद में बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में साइबर थाने खोले जाने की घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। तो साइबर थाना ये ब्यावर बालोतरा, डीडवाना कुचामन फलोदी, खेरथल तिजारा कोटपुतली बहरोड में खोले जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ब्यावर जिले में बालोतरा में डीडवाना कुचामन, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड और फलोदी में साइबर पुलिस थाने खुलेंगे। इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। साइबर ठगी या साइबर फ्रॉड एक ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट का उपयोग करते हुए व्यक्तियों या संगठनों को धोखा दिया जाता है। यह धोखाधड़ी वित्तीय नुकसान और व्यक्तिगत जानकारी की चोरी अथवा डेटा के दुरुपयोग से संबंधित हो सकती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत कब हुई है। तो सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत राजस्थान में 5 अप्रैल को हुई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर डेयरी ने सरस लाडो मायरा योजना की घोषणा की है, जो कि 5 अप्रैल को योजना शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत जो डेयरी बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का मायरा है वो भरेगी। इसका मकसद आर्थिक सहारा देना है और समाज में बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देना है। योजना के तहत जयपुर डेयरी के 1.5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक किसानों की बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का पारंपरिक मायरा दिया जाएगा। यह योजना सामाजिक परंपरा को निभाने के साथ साथ आर्थिक सहारा भी बनेगी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है। तो ऑपरेशन ओलिविया जो हर वर्ष भारतीय तट रक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ऑपरेशन ओलिविया जो भारतीय तट रक्षक बल ICG द्वारा प्रतिवर्ष नवंबर से मई तक संचालित एक समुद्री संरक्षण मिशन है, जिसका उद्देश्य ओडिशा के समुद्री तटों पर आने वाले ओलिव रिडले कछुओं की जो सुरक्षित प्रजनन प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। फरवरी 2025 में इस मिशन की मदद से ऋषिकुल्या नदी के तट पर रिकॉर्ड 6.98 लाख कछुओं ने सुरक्षित रूप से अंडे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया। यहाँ दोस्तों केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने जो मछली महोत्सव का उद्घाटन किया और त्रिपुरा में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 18 मई को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 1 दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देना और मछुआरों को सशक्त बनाना था। इसी दिन में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने केला शहर में 42.4 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क की भी आधारशिला रखी थी।
बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ने किस देश की अफ्योन कोकाटेपे यूनिवर्सिटी के साथ किए गए एमओयू को रद्द किया है। एक बार फिर से सुनिएगा, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ने किस देश की अफ्योन कोकाटेपे यूनिवर्सिटी के साथ किए गए एमओयू को रद्द किया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।